गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अब आपके पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी कंटेंट पढ़िए फटाफट फिनिश करने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ज़्यादा कंटेंट पे मूव मत कीजिए। तो देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 16 तक मैंने करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखें आप सब। ठीक है, आज भी मैं 10 से 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आप तरीके से करोगे, ठीक है, तरीके से करोगे तो 15 चौका 60, तो 60 क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। बहुत बढ़िया कंटेंट है। जो मैंने जैसे वीडियो बनाई थी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जिन बच्चों ने देखी है उनका सिलेक्शन कंफर्म है, ये समझिए, अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं, कोई बकवास नहीं, टू द पॉइंट मैंने सब कुछ बताया है। वही चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे मैंने बता रखा है, अगर मैं कोई एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसे क्वेश्चन मत समझिए, उसके 4 क्वेश्चन समझिए। उसमें 4 ऑप्शन है, चारों जानने की कोशिश करो एग्जैक्टली किस बारे में पूछ रखा है। इट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन नहीं, मतलब आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो। तो अभी देखिए, ज़्यादा टाइम तो आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। अभी आखिरी 1 महीने से भी कम समय बचा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो कर रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करो। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको खुद देखो कि हाँ, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो फॉलो कर लेना। ठीक है, बार बार अब से मैं नहीं कहने वाला। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे ऑटोमेटिकली आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होप सो जो बच्चा सीरियस है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, या कहीं पे भी कॉपी पेन लेके वो बैठा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जनवरी, ठीक है, वाज पॉपुलरली नोन बाय विच टाइटल। आपको बताना है लाला लाजपत राय जिसकी बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उनको किस टाइटल से नवाजा गया था, क्या टाइटल दिया गया था। पंजाब केसरी, ठीक है, देशबंधु, लोकमान्य तिलक, नेताजी। अभी देखिए, कॉपी में क्या करना है आपको, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। इन चारों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना होगा, बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शन पे आपको आंसर लिखने होंगे कि हाँ, देशबंधु हम किससे बोलते थे, किसका टाइटल है, लोकमान्य तिलक किसे बोलते थे, और नेताजी। ऐसा करना आपको, एक साथ 4 क्वेश्चन आप लिख के निपटेंगे। कॉपी में नोट डाउन कीजिए आप पहले, आंसर अपना आंसर लिखिए, बाद में टैली करेंगे कितने आपने स्कोर ठीक किया। होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास भी। ठीक है, देखिए, जो उनकी बर्थ डेट, जो बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते थे, सबसे पहले बर्थ डेट वो पूछ लेता कभी कभी, तो क्या रही थी, 28 जनवरी, 28 जनवरी 1865। याद रखना, ईयर कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना 28 जनवरी, तो मैंने आपको ऊपर बताई दी ऑलरेडी ये रही। ठीक है, 1865। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था, इनको इस नाम से बोलते हैं। पंजाब केसरी का मतलब क्या होता है, द लॉयन ऑफ पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, होप्स आपका ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, द कोकी रिविलियन जो 1917 और 1919 में हुआ था, ठीक है, वो कौन से रीजन में हुआ था, असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, नागालैंड में। अपनी कॉपी में नोट डाउन करो आप सब। होप्स आपने आंसर लिख लिया होगा। एक कोकी रिविलियन हुआ क्या था, पहले एग्जैक्टली इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी ईयर पूछ लेगा, 1917 और 1919 के बीच में हुआ था, ईयर याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एक बार आया है। ठीक है, देखिए, इसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने ना, जो भी ट्राइबल मैन थे उनको फोर्स किया था कि अब पार्ट बने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ठीक है, आई रिपीट अगेन, जो भी ब्रिटिश थे, ठीक है, उन्होंने फोर्स करा था जो भी ट्राइबल मैन थे, ठीक है, कि वो पार्ट बने लेबर कॉप्स का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए।
एग्जैक्टली इवेंट हुई कहाँ थी, ये रीज़न कहाँ था, दैट इज़ मणिपुर के अंदर ही आपका हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ दोनों क्वेश्चन, इसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे। लाला लाजपत राय 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ कब थी, 1865 में। ठीक है, साथ में इनको पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं द लॉयन ऑफ पंजाब। कुकी रेबिलियन मणिपुर के अंदर हुआ था 1917 और 1919 के बीच में। उसमें सिर्फ ट्राइबल मैन को फोर्स किया गया था कि वो पार्ट बने लेबर कॉर्प्स का। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। होप्स आपको दोनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे। जिन बच्चों ने ठीक किए हैं अपना 1 मार्क्स डाल देना, और जिन बच्चों ने रॉन्ग किए हैं कोई भी आप मार्क्स नहीं देना। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे कितना स्कोर किया आपने। थर्ड देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच अवॉर्डेड इज प्रेजेंटेड टू वुमेन सिंगल चैंपियनशिप एट विबल्डन टेनिस चैंपियनशिप। आप सभी को पता है विबल्डन की 4 इवेंट होती है जो सिलवाइज होती हैं पूरे साल के अंदर। ठीक है, मेंस की भी होती है, वुमेन की भी होती है, वो फिक्स होती हैं। ठीक है, सेल वाइज ही वो चलती है। तो इसके अंदर बताना है कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वुमेन सिंगल चैंपियनशिप, देखिए सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, मिक्स भी होती है। ठीक है, तो क्या कौन सा अवार्ड दिया जाता है वुमेन सिंगल चैंपियनशिप को विबल्टन टेनिस चैंपियनशिप के लिए। तो इन चारों में से आपको बताना है। अपना आंसर नोट डाउन कीजिए जो सा आपको ठीक लग रहा है। होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए, वुमेन सिंगल चैंपियनशिप के लिए जो अवार्ड दिया जाता है विंबलडन के अंदर, दैट इज वीनस रोज वाटर डिश। थर्ड का सी पार्ट। ठीक है, जो आपका रहेगा वीनस रोज वाटर डिश आपका आंसर रहने वाला है, जो आपका टाइटल दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड दिया जाता है वुमेन सिंगल चैंपियनशिप के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विंबलडन का, हर बार क्वेश्चन आया, इस बार भी आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। आपको बताना इनमें से कौन सा मल्टीपर्पज रिवर जो प्रोजेक्ट वैली है, ठीक है, भारत के अंदर अभी चल रहा है। ठीक है, जहाँ लार्जेस्ट है सरदार सरोवर, बाकरनंदल, दामोदर वैली, हीराकुंड। होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर रहने वाला है बाकरनंदल। फोर्थ का बी पार्ट आपका। ठीक है, दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। वुमेन सिंगल चैंपियनशिप के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वीनस रोज वाटर फिटिश दिया जाता है। ठीक है, आपको इन चारों में से बताना है लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिच वैली प्रोजेक्ट भारत के अंदर, दैट इज दामोदर सॉरी बाकरनंदल आपका रहने वाला है। फोर्थ का बी पार्ट। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। आपको बताना है कौन से आर्टिकल दिया था हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट करता है वो स्टेट को कि हमें अपने स्टेट, हमें जो भी इन्वायरमेंट को बचाना भी है और इम्प्रूव भी करना है। कौन से आर्टिकल के तहत ये आता है। अपना आंसर नोट डाउन कीजिए नोटबुक में। उसके बाद जैसे मैं बताऊं, अगर ठीक तो 1, अगर गलत तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देंगे आप। देखिए आर्टिकल नंबर 48 का ए पार्ट के तहत ये बताया गया, डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, कि स्टेट को वो प्रोटेक्ट करेगा और इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट में हर एक चीज़। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 का ए पार्ट। सिक्स क्वेश्चन देखिए। इन 13609 1309 में 1309 सी में, ठीक है, मलिक काफूर जो जिसने इन्वाइट किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इन साउथ इंडिया। आपको बताना है 1309 सी के अंदर मलिक काफूर ने कौन सा किंगडम इन्वाइट किया था साउथ इंडिया में। कौशल्या किंगडम, यादव किंगडम के, ठीक है, काकटिया किंगडम या पांड्या किंगडम। बताइए आप। मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया क्वेश्चन ये वाला डायरेक्टली। होप्स आपने कर लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर मलिक काफूर ने कौन सा किंगडम साउथ इंडिया का जो इन्वेड किया था, दैट इज काकटिया किंगडम। सिक्स का सी पार्ट। ठीक है, सिक्स का सी पार्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, मलिक काफूर ने काकटिया किंगडम को इन्वेड किया था। ठीक है, दोबारा करवा देता हूँ। कौन से आर्टिकल के तहत वो डायरेक्शन देता है स्टेट को, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करेगी हमारी गवर्नमेंट को। आर्टिकल 48 का ए पार्ट। ठीक है, मलिक काफूर ने काकटिया किंगडम इन्वाइट किया था साउथ इंडिया के अंदर। सेवन्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, 2005 वाज एक्सटेंडेड टू
टू द वोल इंडिया एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट इन 2005। आपको बताना है जिस टाइम राइट टू इंडिया एक्ट आया 2005 के अंदर, ठीक है, वो एक्सटेंड किया गया पूरे भारत के अंदर, इसमें लागू कर दिया गया, ठीक है। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट और यूटी को छोड़ के, तो आपको स्टेट और यूटी का नेम बताना है। अब एक बात बताइए मुझे छोटी सी, आपने कितना कुछ कर रखा हो हिस्ट्री पॉलिटी कि आपने ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं? नहीं करे होंगे, ना कोई टीचर ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा सकता है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के आते हैं, ठीक है। तो चुपचाप होकर पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बड़ी मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने के लिए। तो स्टेट और यूटी का बताना है जिसके ऊपर ये लागू नहीं हुआ, एक्सेप्ट ऑल इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू हो गया और इस स्टेट और यूटी पे लागू नहीं हुआ। तो त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एलिमिनेट मेथड ये थोड़ा सा यूज़ करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऑटोमेटिकली आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए इसका आंसर रहने वाला आप सभी को पता ही है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जब आर आई टी आया, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 के अंदर, तो पूरे इंडिया में लगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। होप सब समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द 9th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास इन इंडिया। आपको बताना है जो 9th अमेंडमेंट पास हुई थी हमारे संविधान के अंदर, वो कौन से ईयर में पास हुई थी? 1950, 1960, 1964, 1962। बताइए आप सब। देखिए जो आपकी 9th अमेंडमेंट पास हुई थी, ठीक है, हमारे संविधान के अंदर, वो कौन से ईयर में पास हुई थी? दैट इज 1960। राउंड फिगर है, याद रखना, 1960 में हमारी 9th अमेंडमेंट पास हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, 9th क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। आपको बताना है इनमें से 4 पेंटिंग्स है आपकी, तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ठीक है, कौन सी ओरिजिनेट हुई है मिथिला आर्ट ऑफ बिहार से? वारली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, कलमकरी पेंटिंग और पट्टचित्रा पेंटिंग। आपको पता है इन चारों में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बताऊंगा अभी क्वेश्चन को। इसको सबसे पहले आप खुद एनालाइज करो, आपको ये बताना है, ठीक है, कि ये चारों पेंटिंग है, ये कौन कौन से स्टेट की है, सिर्फ इतना बता दो मुझे आप, और इसका आंसर बता दो। आपने अगर कर लिया तो प्लीज़ नोट डाउन कर लिया तो, ठीक है, तो अभी बताना, ठीक है तो 1 नंबर, नहीं तो क्रॉस। देखिए इसका आंसर रहने वाला आपका कि कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, देखिए इसमें आर्ट फॉर्म पूछी गई है जो ओरिजिनेट हुई है मिथिला रीजन ऑफ बिहार। मिथिला रीजन ऑफ बिहार में कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ओरिजिनेट हुई है, इसमें आपसे सिंपल ये पूछा गया है। तो इसका आपका आंसर रहने वाला है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स ही है जो ओरिजिनेट हुई हैं बिहार की। आप सिंपल ये कह सकते हैं मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की हैं। देखिए सिंपल यहाँ से यहाँ पूछ सकते हैं जो वर्ली पेंटिंग है वो कहाँ की है, वो आपकी महाराष्ट्र की रहने वाली है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को पता नहीं है कॉपी में नोट डाउन कर लो। वर्ली पेंटिंग आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कलमकरी पेंटिंग आपकी कहाँ पर है? ये आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। एंड द लास्ट पटचरिता पेंटिंग आपकी कहाँ की है? ये आपकी उड़ीसा की रहने वाली है। आई रिपीट अगेन, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की, ठीक है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की, कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की, और लास्ट पटचरिता पेंटिंग आपकी उड़ीसा की रहने वाली है। इसके बाद आप कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगा, पूछेगा तो चारों में से पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, देखिए 10th पे, व्हेन वाज रंगराजन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट टू रिव्यू द मेथोलॉजी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आपको बताना है, ठीक है, अब ये कमेटी है रंगराजन कमेटी, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिससे वो रिवीजन करेगी, रिव्यू करेगी हर एक चीज़ के बारे में, कि वो मेज़र कर पाएगी भारत के अंदर, ठीक है, गरीबी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है। तो ये कौन से ईयर में बनी थी? 2014, 2012, 2008, 2010। बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। अरे भाई आ सकता है, उन्होंने ये थोड़ी लिखा कि हाँ मैं 2026 का ही पूछूंगा बस, आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर सपोज करो 2025 का इस बार करंट अफेयर्स ने पूछ ले, फिर क्या करोगे आप? तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कमेटी के बारे में। होप्स आपको आता होगा और आपने कर भी लिया होगा।
देखिए जो एक कमेटी बनी थी रंगराजन कमेटी, जो मेज़र करने वाली प्रॉपर्टी कि क्या लेवल है, क्या कुछ सब कुछ भारत के अंदर, जो एक कौन सी ईयर में इसका गठन हुआ था, दैट इज़ 2012 के अंदर इसका गठन हुआ था। दोबारा करवाया था दोनों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिथिला रीजन ऑफ बिहार की कौन सी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। वर्ली कहाँ की पेंटिंग है, महाराष्ट्र की। अब तो आपको याद हो गया होगा, 3 बार बोल रहा हूँ। कलमकरी पेंटिंग कहाँ की आपकी, आंध्र प्रदेश की आपकी रहने वाली है। और पटचरिता आपकी उड़ीसा की रहेंगी। रंगराजन कमेटी थी जिन्होंने मेजर किया था पॉवर्टी भारत के अंदर, इसका गठन कब हुआ था, 2012 के अंदर का गठन हुआ था, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं 11 पे। इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म। पेड कोर्स में ना बहुत सारी कमेटी मैंने बता रखी है कि आप कौन सी फॉर्म हुई है, और वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया ये वाला, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा कि HRA की स्थापना कब हुई थी, फॉर्म कब हुई थी। बहुत सारे बच्चों का दोस्तों समझ में नहीं आएगा HRA है क्या। हिंदुस्तान रिपब्लिक, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की फॉर्म कब हुई थी, 1920 में, 1924 में, 1922 में या 1926 के अंदर, आपको बताना है चारों में से। नोट डाउन करो आप सब। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, जो आपकी HRA है, ठीक है, HRA याद रखना, ठीक है, जो आपकी 1924 के अंदर फॉर्म हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। 1924 के अंदर बनी थी, तो आपका रहेगा 10th का 11th का बी पार्ट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 12 क्वेश्चन। द सालिया डांस इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है सालिया डांस कौन से स्टेट का है या कौन से स्टेट से रिलेट करता है। गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। अपना आंसर नोट डाउन कीजिए आप सब कॉपी में। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए जो साले डांस रहेगा वो कौन से स्टेट का रहने वाला है, ये तो बहुत ईजी है, ये आपका छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ठीक है। तो होप्स आपको सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए मॉक टेस्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर बताया था, मॉक टेस्ट ही आपको पार करवा सकते हैं। मैं नहीं करवा सकता, आप नहीं करवा सकते, कोई XYZ टीचर नहीं करवा सकता, कोई कंटेंट नहीं करवा सकता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मॉक टेस्ट ही करवा सकता है आपका सिलेक्शन। अगर मॉक टेस्ट पे आप आध घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, भाई 2 से ढाई घंटे एनालाइज करने के लिए दो से। कॉपी पेन लेके मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, जस्ट गिव अ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन है, क्या पता आपको दो पता हो, पहले दो, आखिरी दो आपको ना पता हो, आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, अब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो लिखो आप सब। मतलब आपके एक साथ 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हुए हैं, आप ये मत समझिए कि आपके एक और क्वेश्चन हुए हैं। अगर आज मैंने 12 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, तो ये समझिए कि 12 चौक 48, ठीक है। तो 12 चौक 48 मतलब इतने अप्रोक्स आपके क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो होप्स आपको लेक्चर काफ़ी करके मज़ा आया होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस, प्लीज़ अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी पता चलता रहे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने ठीक करें, कितने क्वेश्चन आपने गलत करें हैं, ठीक है, और मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकूँ या डिक्रीज कर सकूँ, ठीक है। साथ में जिन बच्चों को मॉक टेस्ट सीरीज़ लेनी है, इसका प्राइस दोबारा से 49 रुपीज़ हो गया है, तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लेना। पूरे YT पे इससे कम प्राइस कहीं पे नहीं मिलने वाला। चॉइस आपकी है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। अगर आपको लास्ट टाइम पे के लिए नोट्स चाहिए, सर हमें नोट्स ही प्रोवाइड कर दो, सर हमें अभी पढ़ना है कंटेंट, हमें हमें ये नहीं कि बल्क में चाहिए 200-300 वीडियोस, ठीक है। प्रीमियम नोट्स आपको मिलने वाले, कंप्लीट सिलेबस के रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, वो मॉक टेस्ट रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा, डाउट मटेरियल रहेगा। इसमें आपकी वीडियोस भी रहेंगी, कंप्लीट आपको PDF भी मिलने वाली है सभी सब्जेक्ट की, चाहे GS हो, इंग्लिश हो, SC लेटर हो, जनरल नॉलेज की 28 वीडियोस रहेंगी बस आपकी। अलग से कुछ करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे बेस्ट नोट्स हैं इसमें आपके, ठीक है। देखिए थोड़ा सा प्राइस है, अगर आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले डिस्काउंट दे दिया है। देखिए कंटेंट आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन कोई वर्थ नहीं है। कहते हैं कि सर 10,000 क्वेश्चन दे दो। अरे भाई एक बात बताओ, क्या फिजिकली आप 10,000 क्वेश्चन याद कर लोगे? कम कंटेंट कर लो,
अच्छे तरीके से कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम में यही आएगा आपके, यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। ठीक है? कोई 200-300 वीडियो नहीं है, टू द पॉइंट 30 ऐसे करवाए हैं बस, 20 लेटर करवाए हैं, लैंग्वेज पढ़ के आप फ़ैन हो जाओगे। जीएस के बहुत कम कंसाइज़ वे में सब कुछ कवर करवाया गया है। अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। ये पूरी कोर्स की डिटेल्स है, आपको ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है? और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने स्कोर किया है। ठीक है? आउट ऑफ 12। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।